जमुई जिले के सुप्रसिद्ध समाजसेवी सह चिकित्सक डॉक्टर एम.एस. परवार चिकित्सा जगत के साथ साथ समाज सेवा में अपनी पहचान बनाने वालों में एक है। वही फ्रेंच कट दाढ़ी व अपने वेशभूषा से साधारण दिखने वाले उच्च कोटि के लोगों के आगे अपनी बातें बेझिझक रखने वाले अपनी 500 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे। दूर कलकत्ते से आकर सत्र 2013 से काफी समस्याओं को झेलते हुए जिले में लगातार गरीबों के मसीहा बने। वे कभी कोरोना काल में अयोध्या के रूप में, कभी तो मुजफ्फरपुर की चर्चित चमकी रोग के समय में कैंप लगाकर बच्चों का इलाज करते, कभी ठंड में कंबल का बांटना, सोहराय के मौके पर गरीबों के बीच कपड़े का वितरण करना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेझिझक गरीबों का मदद करना उनकी आम बात रही। बल्कि इतना ही नहीं, आज भी निरंतर जारी है। बताते चले कि कभी रोड एक्सीडेंट में स्वयं एम्बुलेंस चलाकर उन गरीबों का इलाज को लेकर अस्पताल पहुंचाना, कभी कभी सम्मेलन के रूप में महाआयोजन करना, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में प्रेरित करना उनकी आम बात रही है। बल्कि इतना ही नहीं, उनकी कई ऐसे कार्य हैं जो साइलेंट वर्क जैसे आश्चर्य करने वाली गाथा है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का मरणोपरांत 3 घंटे के अंदर गुप्त दान कर उनकी अंतिम संस्कार करना उनके प्रमुख कार्यों में शामिल है। वे ना कभी मुस्लिम ना कभी हिंदू जैसे भावनाओं को प्रेरित कर भेदभाव रखने वालों में एक है। बल्कि जमुई जिले का धरोहर लछवाड़ जैन मंदिर में पहुंचने वाले या रहने वाले जैन मुनि की सेवा में कभी उन गरीबों के आंसू पोंछने में समय कटता गया और इस प्रकार धीरे धीरे साल 2023 खत्म होती गई, पर डॉक्टर परवार का काम न रुक सका। वही मैं बता दूं कि साल 2024 में वे एक वृद्धाश्रम की शुरुआत 2 तारीख को करने जा रहे हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति शादी की फरियाद लेकर अपनी बेटी का या कोई बीमारी के हालात में सहायता की दरख्वास्त अगर करता है तो वैसे स्थान पर वहां डॉक्टर परवार खड़े उतरते हैं। बल्कि यूं कहे कि इनका कई कार्य सराहनीय भरा होता है, इसलिए तो जिले के सभी बंधु बांधव के चहेते और दुलारे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा सपूत हर घर में हो। ऐसे सपूत के लिए जिलावासी उन मां के चरणों को प्रणाम व वंदन करता है जिसने जन्म देकर ऐसी शिक्षा व दीक्षा दी। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.एस. परवार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा, नए साल की शुभकामनाएं। और बीती साल 2021, 2022, 2023 इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण था कि जो लोग कोरोना से बच गए, जिनको कोरोना अपनी गोद में नहीं ले सका, सही मानों में हम सब बधाई के पात्र हैं। और ईश्वर की बहुत बड़ी दया दृष्टि है कि हमें नई जिंदगी मिली, हम सबको नई जिंदगी मिली। कितने डॉक्टर्स 2022 में नहीं रहे, कितने मेरे साथी नहीं रहे। ईश्वर ने हमें 2024 देखने का मौका दे रहा है और 23 अभी तक अच्छा से गया। तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूं और एक डॉक्टर के नाते मेरी 1 साल से इच्छा थी कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, समाज के प्रति समर्पित थे, हैं, रहेंगे, काम तो हो ही रहा था। मगर 2024 में जमुई वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपहार हम दे रहे हैं। वो ये है कि लाइफ केयर वृद्धा आश्रम का 2 तारीख को शिलान्यास हो रही है। और ये शिलान्यास शहर के लगभग वो प्रतिष्ठित लोग, सामाजिक लोग 2 तारीख को मौजूद होंगे सिद्धेश्वरी में। क्योंकि मैंने देखा है कि गरीबी की थपेड़ों ने जबरदस्त थपेड़ा मारा है और आजकल की भारतीय सभ्यता को इतनी चार की गई है, इतनी तार किया गया है कि अब ऐसे बेटे जिसे बाप पोस पाल कर जवान करता है और जब वो बड़े हो जाता है, जब वो काम के लायक हो जाता है, तो अपने बाप को एक वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखा देता है। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है। मैं अपने बेटों को, मैं अपने पत्नी को, मैं अपने बेटियों को बधाई देना चाहूँगा कि इस बार उन्होंने कहा है कि पापा, तमाम कमाई जो अभी से कमाएंगे आप, वो जायज़ कमाई उन बापों के लिए लगाइए, उन दादाओं के लिए लगाइए कि जिनके बेटों ने उन्हें छोड़ दिया हो।
तो मैं 2024 को 2 तारीख को सितेश्री गांव में एक वृद्धा आश्रम है जो लगभग 40 बेड का होगा। वृद्धा भी रहेंगे और माँ जो हुई वो भी वृद्धा रहेंगी। तो इस टाइप की पूरी व्यवस्था की जा रही है, जिसका शिलान्यास 2 तारीख को की जाएगी। मैं अपने तरफ से, अपनी संस्था के तरफ से, प्रवास स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से, लाइफ केयर यूनिट की तरफ से मैं आप सभी को 2024 की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर MS परवाज हुआ, सोनू से। 2023 और 2024 कैसे गुजरा? आने वाले 2024 में कौन ऐसा अच्छा काम होने वाला जो आपको याद करेंगे लोग? कट कीजिए। इस तरह से ये प्रोजेक्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोगों का उत्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इस गांव के लोग, और बधाई के पात्र हैं जो दाता हैं, जो ज़मीन दाता हैं। उन्होंने बड़ा हमारे साथ और हम लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का प्रयास किया है, और मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट यहाँ लगेगी। मैं जिला अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पूरी ज़िला के सभी पदाधिकारियों को, खासकर पूरी ज़िला के DFO साहब, रेंजर साहब, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से हमारी सहयोग किया है, मैं आभारी हूँ। और रही बात शर्मिष्ठा दी का, तो मैं शर्मिष्ठा दी का हमेशा साथ देता रहूँगा और मैं उनके लिए खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और ये है कि शर्मिष्ठा दी तो बहुत सी अच्छी प्लान अपना कर रही हैं, अच्छा कुछ काम करेंगी, और ख़ासकर इनकी एक और प्रोजेक्ट आ रही है कि जो इस गांव को एक मेघा गांव करने का प्रयास किए हैं और मेघा गांव करेंगे। अभी भी 15 बच्चे इस गांव से गए हैं। मैं भावानंद सर को आशीर्वाद देना चाहूँगा और बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा इनका। इन्होंने 15 बच्चे को अडॉप्ट किया है पढ़ाने के लिए, रेसिडेंशियल, माने वहाँ रख के खाना सारे बच्चे आदिवासी समाज के? सब सारे बच्चे आदिवासी समाज के हैं और लगभग इसी गांव के हैं। और यही दीदी की प्रयास थी कि यहाँ के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हों, बढ़िया हों। तो मैं बोलने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद।